नशा तो नहीं चलने देंगे इस हजारीबाग में। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं 1 लाख की संख्या में युवा। अभी फिलहाल एक ही प्रोग्राम लोगों को 23 तारीख को युवा आक्रोश रैली है। जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अपराजिता पांडे है। हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप और आज हमारे साथ गेस्ट हैं राजकरण पांडे। भाजयुमो के नए जिलाध्यक्ष बने हैं हजारीबाग से और ऐसे में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी युवाओं की। और चूंकि हजारीबाग जो है युवाओं का एक छोटा सा देश कह लें आप, क्योंकि पटे होते हैं युवाओं से यहाँ पे पूरे हजारीबाग के लोग। युवा यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, नौकरियाँ करते हैं और ऐसे में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इनकी पार्टी ने इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। निर्वहन कैसे करेंगे ये भी जानेंगे, कुछ और तीखे मीठे सवाल भी पूछेंगे और इनके बैकग्राउंड के बारे में भी पूछेंगे कि कहाँ से इन्होंने कदम रखा राजनीति में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है राजकरण जी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको सौंपी है और युवाओं का हब कहलाता है हजारीबाग। अब ऐसे में कैसे निर्वहन करेंगे, क्या समस्याएं नज़र आती हैं आपको हजारीबाग में? लगातार युवाओं के लिए संघर्ष करना है, उनके लिए लड़ना है, इस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करना है, युवाओं के साथ रहना है और हमेशा 24/7 युवाओं के लिए खड़ा रहना है। शुरुआत कैसे करेंगे? हाल ही में आप जिलाध्यक्ष बने हैं भाजयुमो के युवा मोर्चा के। कैसे आप शुरुआत करेंगे इस चीज़ की, पहल कैसे करेंगे? क्योंकि संघर्ष के जो पन्ने अगर पलट के देखें हजारीबाग के, तो कई पन्ने हैं ऐसे जिस पे अंकित है हजारीबाग का संघर्ष, युवाओं का संघर्ष लगातार झारखंड में होता रहा है। शुरुआत कैसे होगी? हम हजारीबाग जिले के समस्त युवाओं के बीच, एक युवाओं के बीच जाएंगे, वो लोग से नज़दीकी बनाएंगे, वो लोगों को यूथ को कनेक्ट करेंगे, हर एक बूथ तक जाएंगे, हर एक बूथ तक जाके यूथ को जोड़ेंगे, सदस्यता अभियान चलाएंगे कि जितना से जितना हो सके युवा हमसे जुड़े और मैं युवा से जुड़ पाऊँ, ठीक है, और जुड़कर एक सशक्त टीम बनाकर यूथ के लिए हम लोग खड़ा रहेंगे। क्या समस्याएं आपको नज़र आती हैं हजारीबाग ज़िले भर में? आपने अब तक तो दौरा किया होगा, क्योंकि पिछली राजनीति की आपकी बात की जाए तो छात्र छात्राओं के साथ विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में काफ़ी आप सक्रिय रहे हैं। कैसे जिम्मेदारियों को निभाएंगे आप? क्या समस्याएँ हैं हजारीबाग? अगर कोई सबसे बड़ी अगर समस्या है तो नशा, ब्राउन शुगर। युवा पीढ़ी ब्राउन शुगर में एकदम पीलते जा रहे हैं, और नशा इतना एकदम चरम सीमा पे फैल चुका है। इसको लेकर हम एक मुहिम चलाएंगे, एक अभियान चलाएंगे और सरकार और जिला प्रशासन से मांग करेंगे, नशा तो नहीं चलने देंगे इस हजारीबाग में, जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। क्योंकि नशाखोरी बहुत ही ख़राब चीज़ है और पूरा नशा फैल चुका है, तो इसको रोकना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है यूथ के लिए। और क्या समस्याएं नज़र आई अभी तक हजारीबाग में? हजारीबाग में और विभिन्न तरह का समस्या है। यहाँ समस्या है युवाओं का नौकरी को लेकर के, ठीक है ना। यहाँ युवा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन हब है हजारीबाग, उसको लेकर के युवाओं को काफ़ी परेशानी है। बस वो लोग कंपटीशन का फॉर्म भर के परेशान हैं, ठीक है ना, कि आज तक वो लोगों को किसी तरह से बहाली नहीं हो पाई किसी भी तरह से। तो उन लोगों के साथ, उनके संघर्षों के साथ हमें उनका साथ देना है। आपकी सरकार है केंद्र में और ऐसे में कई स्किल डेवलपमेंट मिशन जो हैं, कई तरह के कौशल प्रशिक्षण चला रही है सरकार। क्या दिक्कत है कि यहाँ पे युवाओं तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं? बहुत से युवा को ना उस बारे में जानकारी नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। और भी बहुत सा केंद्र सरकार का जो स्कीम है, ठीक है ना, चूँकि यूथ के लिए बहुत सारा स्कीम है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं, यूथ को जानकारी नहीं है। तो हम उन तक जाएंगे, ठीक है ना, एक उन तक जाएंगे, इस बारे में बताएंगे कि उनसे जुड़ें। आगामी क्या प्रोग्राम्स हैं आपके? जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और शुरुआत तो करना ही होगा। अब क्या प्रोग्राम्स हैं? अभी फ़िलहाल एक ही प्रोग्राम लोगों को 23 तारीख को युवा आक्रोश रैली है, ठीक, राज्य सरकार के खिलाफ। राज्य सरकार जो सत्ता में आई और बेरोज़गारी भत्ता के नाम पे युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता देने की बात किया गया, ठीक है ना, अनुबंध कर्मियों को अस्थायीकरण करने का बात किया गया, 5 लाख नौकरी देने का बात किया गया। उन सब के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची में मोराबादी मैदान में हम लोग 1 लाख की संख्या में उपस्थित हो रहे हैं और इस राज्य सरकार के खिलाफ हम लोग बिगुल फूंक रहे हैं। आपकी अगर बात की जाए राजनीति में जुड़ने की, कैसे जुड़े राजकरण पांडे राजनीति में? क्यों ज़रूरत आन पड़ी कि राजनीति में कदम रखना पड़ा? देखिए, बात उस वक्त है 2008 की है, जब हम कॉलेज में पढ़ाई करने गए थे। इंटर में 11th में हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट रहा है, ठीक है ना।
तो वहाँ से हम छात्र राजनीति की शुरुआत की। किसी मोड़ पर, चूँकि ये सब चीज़ में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि शुरू से हमारे पास लोग रहते थे तो लगता था कि ये सब कुछ है नहीं, लेकिन विचारधारा से जुड़े, संघ से जुड़े, संघ में काम किए, विचारधारा जुड़ा, फिर विद्यार्थी परिषद का हमने सदस्यता ग्रहण किया और लगभग लंबे समय तक, लगभग 12 वर्षों तक हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया, ठीक है ना। और छात्र संघ चुनाव प्रभारी भी रहे, कई महाविद्यालयों में चुनाव हमने जितवाया। और उसके बाद आज 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं और पार्टी ने मुझे आज जो दायित्व दी है, ये पद नहीं परीक्षा की घड़ी है। प्रयास करेंगे कि मैं उन शीर्ष नेताओं का, खास करके हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री शशांक राज जी, हजारीबाग के सांसद श्री मनीष जायसवाल जी और हजारीबाग के यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री विवेकानंद सिंह का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, मैं बेखूबी उस जिम्मेवारी को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा और पार्टी के प्रति एक कार्यकर्ता बनके पूर्ण समर्पण से कार्य करूंगा। युवा जो देख रहे हैं, दर्शक जो देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे आप? युवा से यही अपील करना चाहेंगे कि आप सभी अच्छे संगठन को चुने, अच्छे सरकार को चुने, ताकि सरकार भी आपके बारे में सोचे, क्योंकि युवा के हाथ में ही सारा कुछ होता है। युवा चाहे तो सरकार बदल सकता है, सरकार बना सकता है। तो युवाओं से अपील है कि नशाखोरी से बचे और अच्छे सरकार को चुने। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ थे राजकरण पांडे। आप देख रहे थे हजारीबाग अपडेट्स। अब फिर इजाज़त दें, नई किसी खबर सूचना की तरफ लेकर चलूँगी। शुक्रिया।